हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के सीरीज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है कि एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि यह 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त कर लेते हैं तो कार का त्वरण कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या सब दिया है सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए, स्थिर अवस्था में जब बात हो रहा है तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। और t देखिए सेकंड में कितने सेकंड में 4 सेकंड में। इसके बाद देखिए 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है तो v बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वेग प्राप्त कर लेता है तो कार का त्वरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू बटे कितना होता है t होता है। तो देखिए v का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो 20 में से 0 घटेगा तो 20 ही बचेगा। तो 20 बटे कितना करेंगे t दिया हुआ है तो 4 से भगा देंगे तो 4 पंचे 20 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण। सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया हुआ है, तो इसको टिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। तो त्वरण की एसआई जैसे अभी तक त्वरण का निकाले, यहाँ पर त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो त्वरण की इकाई क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सही आंसर। अगर इसको आप लोग देखना चाहते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की v माइनस यू बटा टी को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो देखिए v माइनस वेग का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद यहाँ t दिया हुआ है तो यहाँ s से गुना करेंगे समय से ही तो क्या हो जाएगा ऊपर अगर दी s जाता है तो क्या हो जाता है s पर स्क्वायर माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है। इन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिरोध को जोड़ने के दो नियम है, पहला समांतर क्रम और दूसरा है सीरीज में जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम। देखिए सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ने सीरीज में जोड़ने का नियम है कि r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जोड़ सकते हैं Rn तक। अब देखिए समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस ऐसे करके है 1/Rn, इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें 1/r है 1/r है तो इसमें जो है समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे प्रतिरोध को तो हमें प्रतिरोध के कम मान प्राप्त होंगे। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध के मान अधिक प्राप्त होंगे। तो इसलिए प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो अधिकतम कैसे प्राप्त होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो चलिए श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ के देखते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़कर देखते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है। ये भी बोल रहा है कितना प्राप्त होना चाहिए, तो प्रतिरोध का कितना मान प्राप्त होना चाहिए उसको देखेंगे। तो क्या करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा जब 5 कितना है प्रत्येक का 1/5 हो जाएगा, फिर प्लस 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 1/5 हो जाएगा। अब देखिए सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब सभी का एलसीएम बराबर होता है ऊपर में जितना होता है सभी को ऐड कर देते हैं यानी 1 + 1 फिर प्लस 1 सभी को जोड़ के कितना हो जाएगा 5 मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 5 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 1 ओम सही आंसर इसका जो कि होगा अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना में है तो यह इसका सही आंसर 1 नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं p बराबर क्या होता है तो w/t होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर w/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन है।
तो वेग और समय के बीच जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसका अगर भी मान कर चलिए कि पूछ रहा है कि किस समीकरण में, तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि स्थिति और समय किससे प्राप्त होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए जानते हैं। तो तीनों समीकरण से कुछ ना कुछ प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए पहला समीकरण कौन सा है कि v बराबर u प्लस AT होता है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखिए क्या होता है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण होता है गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as प्राप्त होता है। तो अब यहाँ देखिए कि इधर यहाँ भी है, यहाँ s है, यहाँ भी है, वेग है। तो अब देखिए प्लस के इधर जितने हैं सभी को कटा देंगे, कट जाएगा। इसके बाद जो है इसमें देखिए सभी में a है, सभी में a है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि वेग और t में है कि a में संबंध है। तो a जितने में सभी में है तो सभी को कटा दीजिए। तो अब देखिए पहले समीकरण से क्या बचा हुआ है, v और t बचा हुआ है। दूसरे समीकरण में देखिए s बचा हुआ है और t बचा हुआ। फिर देखिए इसमें भी तीसरे में v बचा हुआ है और s बचा हुआ है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ प्राप्त हो जाएगा, पहले समीकरण की अगर पूछेगा किसके बीच संबंध है, तो वेग और समय के बीच संबंध हो जाएगा, वेग और समय के बीच संबंध हो जाएगा, वेग और समय के बीच। दूसरे समीकरण के अगर पूछ लिया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, विस्थापन यानी विस्थापन और समय के बीच संबंध हो जाए। देखिए विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं, तो इसके बीच संबंध हो जाएगा। फिर देखिए तीसरे में अगर पूछेगा वेग और विस्थापन के बीच यानी स्थिति के बीच भी संबंध होगा। कभी कभी उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि समय और वेग, जैसे कि यहाँ वेग और समय के बीच, तो ऐसे उल्टा कर भी पूछ लिए जाएंगे समय और वेग के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अब लिखा हुआ है, तो वेग और समय के बीच, तो वेग और समय किस में हो जाएगा, एक वाले समीकरण में है, एक वाले समीकरण में है वेग और समय के बीच। तो एक वाला समीकरण कौन सा है, तो v बराबर u प्लस AT। तो v बराबर u प्लस AT किस में है, तो समीकरण 1 में दिया हुआ है, जो कि यही होना चाहिए सही आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो 1 नंबर सही दिया हुआ है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन, ग्रुप डी के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होती हैं आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।